नमस्कार भक्तों, भक्ति दीप माला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2024 में निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, साथ में इतिहास एवं निर्जला एकादशी का महत्व जानेंगे। सरल पूजा विधि भी जानेंगे। साथ में किन चीजों का भगवान विष्णु को भोग लगाए इसके बारे में बताएंगे। व्रत कथा और हमें निर्जला एकादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में कुछ उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होगी तथा सुख समृद्धि आएंगी। लेकिन निर्जला एकादशी के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल अधिक मास पड़ता है तो उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना गया है, क्योंकि इस व्रत के दौरान पानी तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं कब है 2024 में निर्जला एकादशी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का इतिहास एवं इसके महत्व के बारे में। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो, इससे साल भर की एकादशी के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए अब जानते हैं इसका महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोले, गुस्सा और विवाद न करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। केले के पौधे पर जल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें।
उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। फिर घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। आइए अब जानते हैं किन चीजों का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पूजा के दौरान विष्णु जी को केला, पंचामृत, पंजीरी और मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। चलिए अब विष्णु जी का बीज मंत्र आपको बता देते हैं। ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान है। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है।
इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा और भक्ति पूर्वक सुनता तथा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर चमत्कारी उपाय, जिनको करने से चंद दिनों में आपको हो रही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा तथा आपको अपार सुख संपदा प्राप्त होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इस समय जगत के पालनहार और धन की देवी माँ लक्ष्मी को एकाक्षी श्रीफल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन की समस्या दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजीरी अर्पित अवश्य करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी दलिया मंजरी न तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए एक दिन पूर्व ही तुलसी मंजरी की व्यवस्था कर लें। अगर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इस समय भगवान विष्णु से आय और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को चावल की खीर अति प्रिय है। अतः निर्जला एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु को अखंडित चावल और गुड़ से मिश्रित खीर भोग में अर्पित करें। इससे लक्ष्मी नारायण जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। तो भक्तों, ये तो थी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही अन्य अपडेट पाने के लिए भक्ति दीपमाला से जुड़े रहें। धन्यवाद।